हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए मैं आज एक पोएम लेकर के आया हूँ। बहुत ही शानदार कविता, द सॉलिटरी रीपर। ये आपके बुक में, इंग्लिश की बुक में है, सॉलिटरी रीपर। इस पोएम को आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। इस कविता को लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो बहुत ही फेमस कवि थे, नेचर के पोइट इनको कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बेहतरीन कविता द सॉलिटरी रीपर आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टांजा वाइज हम लोग समझेंगे। इसमें 3 स्टांजा को दिया गया है आपके बुक में, लेकिन ओरिजिनल में इस कविता में 4 स्टांजाज थे, लेकिन आपके बुक में 3 स्टांजाज को दिया हुआ है। तो 3 स्टांजाज को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, लाइन वाइज हम लोग सीखेंगे तीनों स्टांजाज को। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो समझ लें द सॉलिटरी रीपर का मतलब क्या है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। तो आपके बुक में जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, फ्रंट पेज पे जो पिक्चर है इस कविता से रिलेटेड, वहाँ आप एक लड़की को देख रहे होंगे। मैं आपको दिखा दूँ। यस, ये देखिए, ये एक लड़की जो अकेली है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला। तो यहाँ एक लड़की है, ये फसल काटने वाली, मतलब एकांत में फसल काटने वाली। ठीक है। तो चलिए स्टैंडर्ड वाइज और लाइन वाइज हम लोग समझते हैं इस कविता को। बिहोल्ड हर, बिहोल्ड का मतलब देखना। जब कवि चल रहे होते हैं, जा रहे हैं, तो उनकी नज़र पड़ती है और वो कहते हैं बिहोल्ड हर, उसे देखो। बिहोल्ड हर, उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में अकेली है। फील्ड का मतलब खेत, कि वो खेत में अकेली है। यौन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, उस लड़की को जो अकेली है। कौन सी लड़की? स्कॉटलैंड लेस, हाईलैंड लेस। हाईलैंड जो होता है स्कॉटलैंड का एक ऐसा जगह है। स्कॉटलैंड लेस यानी वो जो लड़की है जो पहाड़ी इलाके में है, हाईलैंड लेस, जो अकेली है, वो क्या कर रही है? वो कर रही है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। वो फसल को काट रही है और गाना गा रही है स्वयं। वो फसल को काट रही है और गाना गा रही है। कौन लड़की? जो हाईलैंड लेस, जो पर्वतीय इलाके में, जो स्कॉटलैंड का जगह है, वहाँ जो लड़की अकेली है वो फसल काट रही है और गाना गा रही है। स्वयं वो फसल काट रही है और गाना गा रही है। ये बेहतरीन कविता, ऐसे कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ही लिख सकते हैं और कोई नहीं। जैसे आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के पोइट हैं, उन्हें नेचर की, प्रकृति का कवि कहा जाता है। तो आप परिदृश्य इसमें देखेंगे तो प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र आएगी, समझ में आएगी, जैसे घास का मैदान। फिर आगे देखेंगे क्या क्या होता है। स्टॉप हियर, कवि सोचते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ सोचते हैं कि मैं रुक जाऊं और जेंटली पास, या मैं यहाँ से निकल जाऊं, या मैं यहाँ से चला जाऊं। जैसे कवि उस लड़की को देखते हैं जो फसल काट रहे हैं, अकेली है, हाइडलेस, जो पर्वतीय इलाके में, वो गाने गा रही है, अकेली है। उसकी संगीत को, उसके जो गाने हैं उसको सुन करके कवि को लगता है क्या मैं यहाँ रुक जाऊं या फिर आगे बढ़ जाऊं, यहाँ से आगे निकल जाऊं। Alone she cuts and binds the grain, वो अकेली है और फसल को काट रही है और उसे बांध भी रही है। वो अकेली है, वो फसल को काट रही है और उसे बांध रही है। एंड सिंग्स अ melancholy strain, और गा रही है, क्या गाती है? एक melancholy strain, एक दुख भरा गाना वो गा रही है। एक दुख भरा गाना वो गा रही है, अकेली है, फसल काट रही है और वो दुख भरा गाना गा रही है। यह melancholy strain का मतलब हो गया दुख भरा गाना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। यहाँ वेल का मतलब हो गया वैली, घाटी।
तो उसके जो गाने हैं पूरा घाटी में ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब पूरा घाटी में गूंज रहा है। उसकी संगीत को, उसकी आवाज़ जो है वो पूरा घाटी में गूंज रहा है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, पूरा घाटी जो है उसकी आवाज़ से गूंज रहा है। ये पहला स्टांजा आपने कंप्लीट किया, ये फर्स्ट स्टांजा आपने कंप्लीट किया। ना तो सेकेंड स्टांजा को हम देखेंगे यहाँ से। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई बताएगा कि वो क्या गाती है, वो क्या गा रही है। सेकेंड स्टांजा तो और बेहतरीन है। कभी मैं काफ़ी जिज्ञासा हो रही है कि वो क्या गा रही है, कि कोई मुझे बताएगा कि जो लड़की है अकेली है, फसल काट रही है और गा रही है, वो क्या गा रही है, मुझे कोई बताएगा। परहैप्स द पेंटिम नंबर्स फ्लो, शायद, परहैप्स का मतलब शायद, शायद कोई दुख भरा गाना वो गा रही है। पेंटिम नंबर्स फ्लो मीन्स वो दुख भरा गाना कोई गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, हो सकता है कोई पुरानी चीज़ों को लेकर के वो इस तरह से गाने गा रही है, यानी पेंटिम दुख भरा गाना गा रही है कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के। वो कभी नाखुश रही हो, दुखी भरी रही हो, तो उसको याद करते हुए वो गाना गा रही है। या उनके साथ कुछ अजीब अजीब व गरीब चीज़ें हुई होगी, उसको याद करके वो गाना गा रही है। यानी जो गा रही है वो पेंटिम नंबर, यानी दुख भरा गाना वो गा रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या हो सकता है कि जो कभी लड़ाइयाँ लड़ी गई हो, उस लड़ाइयों को वो याद करके दुख भरा गाना गा रही है। कभी ऐसा सोच रहे हैं उस लड़की को देख करके जो अकेली है, खेत में फसल काट रही है और उसे बांध रही है और गुनगुना रही है। और इज इट द सेम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या हो सकता है कि वो डे टू डे लाइफ की जो फैमिलियर मैटर है उसको वो याद करके वो दुख भरा गाना गा रही है, ऐसा कभी सोच रहे हैं। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा को याद करके, नेचुरल सॉरो कोई प्राकृतिक आपदा को याद करके ऐसा गाना गा रही है, लॉस और पेन, या कहीं क्षति हुआ हो या कहीं दुख हुआ हो तो उसे याद करके वो ऐसा दुख भरा गाना गा रही है, ऐसा कभी सोच रहे हैं कि आखिर वो गा क्या रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, वो जो नेचुरल क्षति है, प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति से रिलेटेड जो लॉस है, या तो वो हो चुका है या फिर होने वाला है, इसको याद कर करके वो लड़की गाना गा रही है। और कभी ऐसा सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या गा क्या रही है, दुख भरा गाना तो है, लेकिन कभी अपने अंदर ही सोच रहे हैं कि शायद ऐसे हो सकता है। ये सेकेंड स्टांजा हमने कंप्लीट किया। यहाँ से थर्ड स्टांजा हम लोग देखेंगे। ये थर्ड स्टांजा हम लोग देखेंगे। वट एवर द थीम द मैडन सेंग, वट एवर द थीम द मैडन सेंग, थीम, उस गाने का थीम जो भी हो, वो लड़की गाई है, उस गाने का थीम जो भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके गाने की, उसकी जो गीत है उसका कोई एंडिंग नहीं है। वो गाती ही जा रही है, गाती ही जा रही है और गाती ही जा रही है। उस गाने का कोई एंडिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है। चाहे उस गाने का थीम जो भी हो, चाहे पुराने दिनों को वो याद करके दुख भरा गाना गा रही है, बैटल को, युद्ध को याद करके वो दुख भरा गाना गा रही है, या नेचुरल सौरों को याद करके उस गाना दुख भरा गाना गा रही है, जो भी हो उस गाने का थीम, लेकिन उस गाने का एंडिंग कभी नहीं लग रहा है, वो गाती ही जा रही है। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई साव हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उस लड़की को देखा, आई साव हर, मैंने उस लड़की को देखा, सिंगिंग एट हर वर्क, वो गाना गा रही थी। कब? जब वो काम कर रही थी, तो अपने काम पे थी और गाना भी गा रही थी। मैंने उस लड़की को देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल का मतलब होता है एक तरह का उपकरण या औजार जिससे फसल को काटा जाता है। ठीक है, तो उस अपने उपकरण से, उस औजार से फसल को काट रही है। मैंने उस लड़की को देखा। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उस लड़की को सुना, उसके गाने को मैंने सुना
मोशनलेस। मैं बिल्कुल स्थिर हो गया था और उस लड़की के गाने को मैं सुन रहा था। कितना वो दुख भरा गाना था उस लड़की के लिए जो वो याद करके गा रही थी। मैंने उसको सुना। एंड आई माउंटेड अप द हिल, और मैंने उसे बिना डिस्टर्ब किए, उसे बिना बताए माउंटेड अप हो गया, मतलब पहाड़ी पे जाके बैठ गया और उसके गाने को मैं सुन रहा था। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ट नो मोर। उसकी जो संगीत है, उसकी जो गीत है, वो मेरे हृदय में, दिल में आ बैठा है। और ऐसा गाना मैंने कभी नहीं सुना था। उसकी जो संगीत है मेरे दिल में आ बैठा, मैंने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना था। ये बहुत अच्छी कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की, द सॉलिटरी रीपर। बहुत सुंदर कविता। बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल पे आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं आपके अंग्रेजी के कैसे स्ट्रॉन्ग हो इसको लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।